सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन का आखिरी दौर। 5 मार्च को प्रदेश की 2 सीटों के लिए नामांकन होगा दाखिल। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों ही दलों से प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है। कई सारे नेताओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या नाम हैं, किन नामों को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, चर्चाएं जारी हैं बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए सर, जिस तरह से 5 तारीख को नामांकन होना है और अब तक ना भाजपा ना कांग्रेस दोनों दलों ने एक दूसरे की राह देखते हुए अब तक नामों का ऐलान नहीं किए हैं। बता दें, ये वही चुनाव टाइप का हो गया जिस तरह से तमाम जो हम देखते आ रहे थे शुरू से, विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव, ये सभी चुनाव में हमने देखा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी एक दूसरे को पहले बात जो होती रही है कि जो नाम जारी करेंगे उसके बाद वो नाम जारी करेंगे। अंततः भारतीय जनता पार्टी को पहले नाम जारी करना पड़ता रहा है अब तक। वही स्थिति फिर इस बार भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से अब राज्यसभा की 2 सीटें छत्तीसगढ़ से खाली होने जा रही है। अब उसको लेकर जो है कि इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नामों का ऐलान करेगी और इसको लेकर सुगबुगाहट है वो काफी लंबे समय से चली आ रही। लेकिन अब तक जो भाजपा से कुछ जो जानकारी जो इनपुट के हिसाब से निकलकर सामने आई है, उसमें सौरभ कुमार, लक्ष्मी वर्मा और कमल चंद्र भंजदेव, जिसे बस्तर का राजा कहा जाता है, ये 3 नामों का जो सुगबुगाहट है वो कहीं न कहीं अंदरूनी रूप से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस के ऐसे कोई भी नाम जो है पुष्ट रूप से सामने नहीं आया है और ना ही कोई सुगबुगाहट है वो पार्टी में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कुछ कह पाना मुश्किल है कि किनके नामों पर मुहर लगेगी, कौन है वो राज्यसभा के उम्मीदवार जो कांग्रेस से होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो थोड़ी इनपुट तो उनसे मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस का अब तक कोई इनपुट अब तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे में 5 तारीख को नामांकन भरना है। आज 3 तारीख शुरू हो चुका है और ऐसे में 4 तारीख को होली उत्सव है, तो होली के रंग में लोग सराबोर रहेंगे और 5 तारीख को नामांकन भरना है। ऐसे में अगर किसी ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सक्रिय ना हो या हालाकमान से डिसाइड किया जा गया हो, उस नामों पर विरोध करना या उसके खिलाफ नाराजगी जताने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और जिस तरह से पूरी उम्मीद है, पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को भी उम्मीद है कि आखिरकार कांग्रेस के नामों का ऐलान करती है, क्योंकि इसके पहले भी जो केटीएस तुलसी, जो कि छत्तीसगढ़ के बाहरी होने का आरोप के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सियासत लंबे समय से देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जमकर भुनाई। उन्होंने केटीएस तुलसी के लापता होने की पोस्टर जगह जगह चिपकवाए, उसको लेकर कि छत्तीसगढ़ में कहीं दिखे तो उचित नाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के में कभी इनको राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं देखा गया है। इस तरह से तमाम जो है आरोपों के साथ पूरे उनका कार्यकाल को निकाला गया है। तो इसी कड़ी पर अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अब क्या कांग्रेस तुम पुराने दिनों को सबक लेकर छत्तीसगढ़ से और राज्यसभा उम्मीदवार उतारेगी, या इस बार भी फिर जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग यानी बाहर के प्रत्याशियों को उतारेगी, ये समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल मिलाकर बात करें तो 5 तारीख को इसका नामांकन होना है और अब तक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने नाम का ऐलान नहीं किया है, जिस पर सबकी निगाहें हैं वो बनी हुई है। जी सर। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि ये देखने वाली बात होगी कि दोनों ही दल किन नेताओं को ये राज्यसभा की जिम्मेदारियां देते हैं, और जिन नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद हिमांशु। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।